न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। नहीं, मुझे पार्थ हे पुथा पुत्र अस्ति है कर्तव्यम नियत कार्य त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में किंचन कोई न कुछ नहीं अनवाप्तम इच्छित अवाप्तव्यम पाने के लिए वर्ते लगा रहता हूँ एवं निश्चय ही च भी कर्मणि नियत कर्मों में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च देवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदां देवं भुवनेशमिन्द्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराश शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पुंज है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रिया दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्ति यह बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेतासर उपनिषद 6-7-8। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पुण्य सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोगों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उनके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों की विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं उनके लिए कोई भी नियत कर्म जो है निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये उदाहरण भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अर्जुन को भगवान बताए कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी पालन करता है, सामान्य व्यक्ति जो है उसका अनुगमन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो नियत कर्म है वो कर्म करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये श्लोक के अंदर जो भगवान कृष्ण है वो खुद अपना उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर बताया भगवान एक नेता है, लीडर। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान जो है जगत गुरु है। और सभी नेताओं के श्रेष्ठ नेता कौन है? भगवान कृष्ण ही है। ये सब श्लोक में बताया गया है। और कृष्ण ऐसे नेता है कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो काम करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसको कुछ चीज़ चाहिए। सब लोग कुछ काम करते हैं तो कुछ काम करने के पीछे उद्देश्य होता है, उसको कुछ इच्छा है कुछ चीज़ प्राप्त करने की। वो चीज़ प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है। मगर भगवान कृष्ण को जगत से कुछ चाहिए नहीं है, इसलिए भगवान के लिए एक नाम है आत्माराम। आत्माराम आत्मकाम ये शब्द जो है शास्त्र में आता है। श्लोक भागवतम में याद आ गया मुझे। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा रुक्रमे कुर्वन्ति हरित्व की भक्ति इथम भूता गुणेर हरि। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के ऊपर 64 अर्थ उसके समझाए ये आत्माराम श्लोक के अंदर। तो आत्माराम एक भगवान का भी नाम है। एक अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के लिए भी दिया था, आत्माराम। यानी कि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान सद ऐश्वर्यपूर्ण है, 6 ऐश्वर्य युक्त है वो, इसलिए उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों भगवान काम करते हैं यहाँ? हम देखते हैं भगवान कृष्ण छोटे बालक थे, जब बड़े हुए थोड़े 10 कितना उम्र है तुम्हारा? 11 साल। कितना? 11 साल। 10 साल 11 साल के हुए भगवान कृष्ण तुरंत कार्य में लग गए। क्या कार्य कर रहे थे वो? गाय चराना। तो भगवान एक वैश्य समुदाय में से आ रहे थे, तो वैश्य समुदाय का कार्य क्या है? गाय चराना, गाय चराना। तो कार्य कर रहे थे। जब बड़े हो गए तो पता चला कि उनकी माता तो क्या है? देवकी है, पिताजी वसुदेव है। तो वृंदावन को छोड़कर वो कहाँ गए? मथुरा गए। और मथुरा से फिर द्वारका गए और फिर क्या बन गए? द्वारकाधीश बन गए, यानी कि क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय राजा बन गए वहाँ। तो फिर उन्होंने क्षत्रिय राजा का एक भूमिका अदा की वहाँ। और क्षत्रिय भी थे, साथ साथ वो एक गृहस्थ भी थे। भगवान कृष्ण गृहस्थ भी थे। और एक गृहस्थ धर्म की भी उन्होंने, हम भागवत में पढ़ते हैं ऐसा कि एक चैप्टर पूरा आता है भगवान कृष्ण की दिनचर्या, हाँ, कि कैसे उन्होंने अपना गृह धर्म पालन किया पूरा। तो यहाँ एक नायक होने के नाते भगवान कृष्ण जो है उनको जगत में कोई गृहस्थ धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो कोई क्षत्रिय धर्म पालन करने की आवश्यकता है, ना तो कोई गाय चराने की आवश्यकता है। कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उनको। उनका खाली एक ही काम है, एंजॉय करना, आनंद लेना। वो आनंद भयो व्यासात रसो वेशा, ये सब भगवान के लिए शब्दोपयोग हुए हैं। इतना कि पराश शक्तिर विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो खाली इच्छा मात्र से भगवान को कुछ, जैसे हम लोगों को कुछ करना है, जैसे किसी को गुलाब जामुन खाना है
तो गुलाब जामुन खाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बाज़ार जाना पड़ेगा, उसको कुछ मावा खरीदना पड़ेगा, उसको सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके गुलाब जामुन खा पाएगा। भगवान कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण गुलाब जामुन खाना है, खाली इच्छा ही मन में गुलाब जामुन आ जाएगा सामने। पराशर शक्ति विविधेषु श्रूयते, उनके लिए सब इच्छाएं करने से सब पूरा हो जाता है उनके लिए। वो खाली इच्छा करते हैं, सर्जन हो जाता है, हाँ, सब क्रिएशन हो जाता है। तो फिर ये सब भगवान क्यों करते हैं जगत के अंदर? जब आते हैं तो सब काम क्यों करते हैं यहाँ? तो करते हैं क्योंकि भगवान जो है समाज को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान एक नेता है और नेता का कर्तव्य होता है कि उनके जो अधीन है उनको वो प्रशिक्षित करे, उनको ट्रेन करे यहाँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण खुद अपना उदाहरण देके समझा रहे हैं, हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कुछ कर्तव्य की आवश्यकता नहीं। भगवान बताए आगे चौथे दिन बताएंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। मगर फिर भी भगवान जो है एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। चिकित्सु लोक संग्रह, वो आगे हम देखेंगे, सामान्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को आगे, यदि ही यम न वर्तते जातु कर्मण्यत तंद्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण बताते हैं, अगर मैं अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा तो सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, और क्या होगा, सब लोगों को मैं पथभ्रष्ट कर दूंगा। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जिससे आप समझ पाएंगे क्या है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पेट में गैस हुआ था, गैस जैसा कुछ हो गया उनको पेट के अंदर, यूएस के अंदर। तो वहाँ उन्होंने एक सोडा पी जिसका नाम था 7 अप, अभी मिलती है इसका नाम है 7 अप, आप सब जानते हैं, हाँ। तो प्रभुपाद ने वो 7 अप को पिया, वहाँ सब भक्त लोगों ने देखा, प्रभुपाद 7 अप पिया। ओ, एक भक्त ने फ़ोन करके बता दिया प्रभुपाद 7 अप पिया, दूसरा भक्त तीसरे भक्त को बता प्रभुपाद 7 अप पिया। ऐसे पूरा वर्ल्ड के इस्कॉन के अंदर ये बात फैल गई, प्रभुपाद 7 अप पिया। सब भक्त लोग गए बाजार में और फ्रिज को 7 अप से भर दिया, प्रभुपाद पिया, हम भी पिएगे, ऐसा है प्रभुपाद पिया 7 अप, हम भी पिएगे, ऐसा। तो यहाँ प्रभुपाद जो थे उनको कोई अलग प्रकार का कारण था, उनको पता नहीं था क्यों पिया उन्होंने, कुछ गैस था, उसके कारण उन्होंने कुछ लिया होगा वहाँ। मगर लोगों ने क्या कर दिया, उस प्रभुपाद का अनुकरण कर लिया, प्रभुपाद ने किया तो हम भी करेंगे, ऐसा है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं सावधानी पूर्वक अपना कर्म नहीं करता हूँ तो मैं लोगों को क्या करूँगा, पथभ्रष्ट करूँगा। हम देखते हैं जो नेता है उनके चरित्र के अंदर सब लोग नेता को देखते हैं, हाँ। नेता ऐसा कोई कार्य करता है जो धार्मिक सदाचार के अनुसार नहीं है तो ऑब्वियसली जो उनको फॉलो करने वाले वो नेता का उदाहरण नहीं देंगे। जैसे दुष्योधन आता है, रामायण में पढ़ते हैं ऐसा। भगवान रामचंद्र जो थे एक क्षत्रिय राजा की भूमिका निभा रहे थे, एक राजा का कार्य कैसा होना चाहिए। और हम देखा कि भगवान रामचंद्र ने सीता को त्याग दिया, छोड़ दिया, और बहुत लोग जो भगवान रामचंद्र की निंदा भी किया कि रामचंद्र कैसे है, अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो गर्भवती थी, उनको छोड़ दिया ऐसे ही जंगल के अंदर वहाँ। तो ऐसे बहुत भगवान रामचंद्र की सब अलग अलग प्रकार से निंदा कर रहे थे सब लोग पूरा। मगर भगवान रामचंद्र अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक कर रहे थे। सावधानी पूर्वक, क्यों सावधानी पूर्वक? कि अगर भविष्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि भगवान रामचंद्र जो थे वो रात को छुपा वेश लेकर अपने राज्य के अंदर निकलते थे कि जो उनकी प्रजा जो है उनके बारे में क्या कमेंट करती है वो जानने के लिए, क्या उनके बारे में उनके विचार है वहाँ वो जानने के लिए। तो ऐसे घूमते सब जगह पे उनको
राजा के अच्छे अच्छे कार्य सुनने को मिले कि रामचंद्र भगवान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छे राज, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम भगवान रामचंद्र के मार्गदर्शन में रहते हैं, यहाँ वो राज्य हमारा राजा है। एक जगह पे उनको गलत कमेंट सुनने को मिली जो उनके मंत्री ने उनको बताया। उनके मंत्री को पूछा क्या बताते प्रजा मेरे बारे, प्रजा मंत्री सब अच्छा सब, मतलब सच बताओ क्या है। तो बोले भगवान रामचंद्र ऐसा है कि कुछ लोग कुछ व्यक्ति जो है, कुछ एक ही व्यक्ति था, कुछ नहीं थे, जो ऐसा बोलते। एक बार उसकी पत्नी जो थी एक रात घर के बाहर थी और जब दूसरे दिन घर पे आई तो वो उसको डांट रहा था, उसको ताड़ रहा था वहाँ, और ऐसा बोल रहा था मैं तुमको अभी एक घर में रखूँगा नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। फिर उसने उदाहरण दिया किसका, बोला मैं राम नहीं हूँ कि तुमको रखूँगा यहाँ, ऐसा है। वो राम जो था वो 14 साल तक वनवास में गए, करीबन 1 साल तक जो सीता थी वो रावण के पास रही, वो राम रख सकते मगर मैं रखूँगा नहीं। रामचंद्र भगवान को जब पता चला ऐसा कि मेरे उदाहरण देकर ये प्रजा करे, भविष्य में क्या होगा, अगर थोड़ा भी कुछ होगा तो मेरा उदाहरण देंगे लोग, क्या है कि भगवान राम ने ऐसा किया था इसलिए हम भी करेंगे ऐसा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब अधर्म की ओर बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया कि उनको अनिच्छावश अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा। क्यों? प्रजा को सिखाने के लिए कि देखो, क्योंकि वो रामचंद्र भगवान को ब्लेम किया कि राम जो है वो अपनी पत्नी में आसक्त है इतना, मगर रामचंद्र भगवान ने पत्नी को त्याग के दिखाया मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं अपने कर्तव्य से आसक्त हूँ, पत्नी से आसक्त नहीं हूँ। ऐसा है वहाँ ये चीज़ उन्होंने स्थापित किया कि मेरे लिए राज धर्म महत्वपूर्ण है मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन से। वो एक एग्जाम्पल सेट किया किसके लिए? राजा के लिए, राजा के लिए वहाँ। तो यहाँ भगवान यही बताते हैं कि हर व्यक्ति जो है, भगवान कृष्ण खुद बताया कि मैं अगर अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करता हूँ अच्छी तरह से तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमेशा लोग मेरा गलत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया ऐसा, इसके अंदर एक छोटा तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति के संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे अतः उन्होंने निर्देश नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म आचरण करते थे। अभी ये पढ़ रहा था मेरे मन में एक दूसरा एक भगवान का एक लीला याद आ गया मुझे, क्योंकि तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण को कोई धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कल जो एक फेस्टिवल है उसका नाम नित्यानंद त्रयोदशी है, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे लीला याद आ गया उसके अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही भगवान है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, उनके लिए भी कोई कर्म करने की, कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो थे जब उनके गृहस्थ जीवन में थे तब वो एक पाठशाला चलाते थे, शिक्षक थे, संस्कृत की पाठशाला चलाते थे। वहाँ सब बच्चों को संस्कृत व्याकरण सिखाते थे। चैतन्य महाप्रभु व्याकरण के बीच बीच कई बार कुछ कृष्ण के साथ उसको जोड़ते थे। वहाँ एक बार उन्होंने, क्या हुआ कि कई बार तुरंत वो भावावेश हो जाते थे और एक बार वो बोल रहे थे गोपी गोपी गोपी, ऐसा बोल रहे थे वहाँ। तो जब उनके जो पठिए थे वहाँ जो पढ़ाई करते थे उनके साथ उनको पढ़ा रहे थे, बोले ये क्या गोपी गोपी कर रहे हैं, ऐसा इसका नाम क्यों बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोलो, ऐसा है क्यों गोपी गोपी बोलते हो। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए और गुस्सा होके वो जो बच्चे थे उनको मारने के दौड़े और बस सब बच्चे भागे। चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े भागे और फिर कुछ लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया
पकड़ लिया और फिर चैतन्य महाप्रभु सब थोड़ा नॉर्मल स्थिति में आ गए वहाँ। तो बाद में सब जो बच्चों को मारने गए थे वो सब बच्चों ने कहा निमाई पंडित जो है हमको मारने आया था, अभी हमको सबक सिखाना पड़ेगा, हमको क्या है। अभी चैतन्य महाप्रभु जो एक भगवान थे और उनका आने का प्रयोजन था भक्ति का प्रचार करना, भक्ति ज्ञान को स्थापित करना वहाँ। अभी इस प्रकार से अगर चैतन्य महाप्रभु का सब अपमान करेंगे तो कैसे वो भक्ति ग्रहण करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु का अपराध करेंगे तो उनको भक्ति कुछ प्राप्त होगी नहीं। चैतन्य महाप्रभु सोचा अभी क्या किया जाए, कैसे उनको बचाया जाए, क्योंकि भगवान का अपराध कर रहे हैं, वो भगवान को मारने को सोच रहे हैं वहाँ, कैसे उनको बचाया जाए वहाँ। सोचा बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अभी क्या करूँगा, संन्यास ग्रहण करूँगा। कितना बड़ा निर्णय ले लिया, 24 साल की उम्र के अंदर, 24 ईयर्स की उम्र। उनका घर में एक माता थी, उनकी पहली पत्नी थी, वो मर गई थी, बाद में सेकंड मैरिज किया था विष्णुप्रिया के साथ, और घर में अकेले ही थे। उनका बड़ा भाई था, वो ऑलरेडी संन्यास लेके चला गया था, और खाली एक पिता थे वो भी चले गए थे, कोई नहीं था घर के अंदर, खाली चैतन्य महाप्रभु अकेले थे। मैं चैतन्य महाप्रभु फिर निर्णय लिया अभी मैं क्या करूँगा, संन्यास ग्रहण करूँगा। सब भक्तों को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। सब भक्त लोग बहुत दुखी हो, एक्चुअली सबको पता नहीं था, ज़्यादातर कुछ कम लोगों उन्होंने किसको बताया नहीं था, खाली कुछ ही भक्तों को बताया था, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और कुछ भक्तों को, बाकी सबको उन्हें कुछ बताया नहीं था। जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर रहे और कटवा में गए, उनका सुंदर केश जो बाल थे वो निकाल दिए गए, उनका मुंडन कर दिया गया, सब भक्त लोग बहुत दुखी हो गए वहाँ। दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, क्यों महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, क्यों ग्रहण कर रहे हैं। और फिर उनको दंड दिया गया, संन्यास दंड दिया गया, कृष्ण चैतन्य नाम दिया गया उनको, और वो दंड लेके तुरंत वृंदावन की ओर चलना चालू हो गए। तो उनके पीछे पीछे गए नित्यानंद प्रभु और मुकुंद, 2-3 भक्त लोग गए, उनके पीछे पीछे गए वहाँ। गए और चैतन्य महाप्रभु भावमग्न थे कि वृंदावन जाने के लिए आतुर थे वहाँ। तो देखा कि पीछे नित्यानंद प्रभु और मुकुंद ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोला हम लोग वृंदावन। बोला आप लोग यहाँ गए वृंदावन? हाँ वृंदावन है, देखो ये सामने जो नदी दिख रही है ना, ये यमुना है, ये वृंदावन है। ऐसा करके महाप्रभु को क्या कर दिया, उनको छल किया उन्होंने। और फिर महाप्रभु को बोला स्नान करके आओ। महाप्रभु स्नान करने गए और अपना कपड़ा, अपना डंडा जो था उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दे दिया, आप उनको संभालो, मैं स्नान करके आता हूँ। चैतन्य महाप्रभु स्नान करने गए, नित्यानंद प्रभु डंडे को तोड़ के फेंक दिया वहाँ, ऐसा है, डंडे को फेंक दिया। और चैतन्य महाप्रभु जब आए बाहर वहाँ से, बोला मेरा डंडा लाओ, ऐसा है, किधर है मेरा डंडा? तो नित्यानंद प्रभु बताए वो तो अब नाच रहे थे ना, तो अब गिरे टूट गया, ऐसा है। बोला झूठ मत बोलो, कहाँ है मेरा डंडा? बोला तोड़ दिया मैंने, ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, क्यों तोड़ दिया डंडा मेरा, ऐसा है। अभी ये घटना हमको समझना है। नित्यानंद प्रभु को अच्छा लगा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, उनको डंडा धारण करने की क्या आवश्यकता है? वो सन्यासी नहीं है, वो सन्यासी की परम भगवान है, उनको क्या डंडा धारण करने की आवश्यकता है? वो सामान्य जीव नहीं है। डंडा धारण कौन करता है? जो व्यक्ति सामान्य जीव है, जो भौतिक शरीर धारण किया है, उनको आवश्यकता है, भगवान को आवश्यकता नहीं है। तोड़ के फेंक दिया, उनको क्या संन्यास नियम पालन करने की आवश्यकता है? सब क्या है? हाँ, तो ये फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, चले गए। तो आपा ने आश्रित प्रभु जीवन सिखाए, ऐसा बताया। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो संन्यास आश्रम पालन किया जीवों को प्रचार करने के लिए, आपा ने आश्रित प्रभु जीवन सिखाए। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे अपने संन्यास धर्म का वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, जो कि भगवान को संन्यास धर्म में पालन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उनको। और कई बार भक्तों के प्रेमवश कई बार वो संन्यास धर्मों की बाउंड्री को कई बार ज़्यादा भी आगे जाते थे। कई बार भक्त लोग थे, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन पका के लाते थे कि आप खाइए। हम नवद्वीप से हम देखते थे, बहुत सारे भक्त लोग जब नवद्वीप से आते थे
चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सारी वानगी बना के लाके, बहुत सारी वानगी बना के लेके आते थे। पूरा उनका कमरा बढ़ जाता था पूरा। और सब भक्त लोग पूछते थे, महाप्रभु प्रसाद लिया, प्रसाद लिया, प्रसाद लिया। मगर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का एक गुरु के गुरु भाई, उसका नाम था रामचंद्रपुरी जो ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे और माधवपुरी के शिष्य थे। एक बार वो जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आए और वो ज़्यादातर हमेशा उसका नीति क्या था, फॉल्ट फाइंड करने का, सबके अंदर गलती निकालना। कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसा जो हम सब व्यक्ति में गलती निकालते हैं। एक्चुअली गलती निकालने का अधिकार केवल गुरु को होता है। जो गुरु है वो हमेशा अपने शिष्यों के अंदर गलती निकालते हैं, उनका ड्यूटी है ये। गलती नहीं भी है फिर भी गलती निकालना जानबूझ के गलती निकालना, जिससे उनका क्या हो सके, उनका शुद्धिकरण हो वहाँ। मगर रामचंद्रपुरी जो थे अननेसेसरी किसी के अंदर गलती निकालते थे बिना कारण के वहाँ। तो कई बार भक्तों को ज़्यादा खिलाते, फिर सब भक्तों को बोलते कितना खाता है, कितना मोटा हो गया, देखो ये सब, ये फलाना दिखना, सब बोलता था वहाँ ऐसा। एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया वहाँ एक भक्त के वहाँ, आई थिंक अद्भुत आचार्य के वहाँ या सर्वभौमाचार्य के वहाँ, कुछ दो भक्त में से कोई एक भक्त थे, वहाँ उनको बुलाया। और चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे, फर्स्ट क्लास भोजन बनाया था, सब भक्त प्रेम से उनको खिलाना चाहते थे। वो रामचंद्रपुरी वहाँ गए और चैतन्य महाप्रभु को देख रहे, हे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य, ये क्या कर रहे हो, तुम सन्यास हो, कितना ज़्यादा खाते हो, क्या है ये तुमको शोभा देता है, ऐसा है? हाँ, तुम सन्यास आश्रम धारण किए हो, तुम ज़्यादा खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पॉजिटिव लिया, सही बात है, सन्यासी हूँ और मेरे लिए इतना खाना अच्छा नहीं है, ऐसा है। ये भक्त लोग मुझे खिला रहे हैं, उनका प्रेम है, मगर मुझे तो मेरा धर्म पालन करना है ना, क्या है, मुझे तो देखना है क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर भक्तों को बोले, कल से मेरा जो प्रसाद है वो हाफ कर दो। कितना कर दो? हाफ कर दो वहाँ, मैं कल से हाफ ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा वहाँ। तो फिर सब भक्त लोग बहुत दुखी हो गए, महाप्रभु खाना बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, ऐसा है। क्यों? संन्यास धर्म को दिखाने के लिए कैसे पालन करना है अन्य सन्यासी को, ऐसे ही। और कई बार चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भक्तों के प्रेम बस कई बार आगे भी चले जाते थे, संन्यास धर्म की केयर भी नहीं करते थे, कई बार नो केयर। जैसे जब भक्त लोग नौ दिन से बहुत कुछ बनाने के लिए लेके आए थे, पूरा घर भर गया था महाप्रभु के लिए, वानगी बन गई थी बहुत सारी। तो वो गोविंद उनका सेवक था, वो हर बार महाप्रभु को पूछते थे सब भक्त लोग, महाप्रभु खाया कुछ, हमारा प्रसाद लिया? बोला नहीं खाया। एक बार गोविंद बोला, सब लोग मेरा माथा खा रहे हैं, आप इतना सारा वानगी बना के आए, कुछ खाओ ना उसमें से। महाप्रभु लेके आओ, सब खा गए, पूरा रूम भर के खा गए, ऐसा है। एक आइटम बाकी रखा नहीं, सब खा लिया ऐसा। और कुछ बाकी है वो भी लेके आ जाओ, आज सब खत्म कर दूंगा, सब खा गए तो अभी ऐसा कौन सन्यासी खा सकता है? ऐसा कोई खा सकता है? नहीं खा सकता, क्योंकि भगवान है, वो खा सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं, ऐसा है। तो भगवान के लिए जो है ये सब रूल नहीं है। रूल जो होते हैं, नियम जो होते हैं, वो हम लोगों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है नियम, ऐसा है। इसलिए भक्तों के लिए सबसे पहले जब भक्ति जीवन में आते हैं तो हम भक्ति जीवन पालन करते हैं, वैदिक भक्ति पालन करते हैं। वैदिक भक्ति में क्या होता है? सब नियम होते हैं। और नियम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है हमेशा भौतिक भोग विलास की ओर लगी होती है, और भगवान की चेतना तो भौतिक भोग विलास में नहीं है। इवन उनके शुद्ध भक्तों की चेतना भी भौतिक भोग विलास में नहीं होती है। तो इसलिए वो हमेशा दिव्य धरातल पे कार्य करते हैं, और दिव्य धरातल पे कार्य करते हैं तो कई बार उनके कार्य जो है वो लौकिक धर्म के ऊपर भी होते हैं या लौकिक धर्म के बाहर भी होते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ जिसको आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से, मेरे मन में आया अभी एक, जैसे गोपियों का उदाहरण है, ऐसा है तो गोपियों का उदाहरण देते हैं तो गोपी लोगों ने लौकिक धर्म का उल्लंघन कर दिया, किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण जब रासलीला के लिए गोपी को आमंत्रित किया तो एक गोपी स्त्री थी, उनका स्त्री धर्म था, सब व्यवस्था करना, उनके पति बच्चे सबकी
सबका सब कार्य सब देखना। मगर जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाई सब लोग वहाँ चले गए और भगवान कृष्ण बोले सब तुम लोग क्यों आ गई हैं, ऐसा है तुमको पता है अभी रात है, नहीं आना चाहिए, ऐसा है तुमको घर पे रहना चाहिए, एक स्त्री के लिए इतना रात को अच्छा ना, इतना अच्छा नहीं है, सब बहुत प्रकार सलाह दिया है, ऐसा है। मगर गोपी बोला अभी आपने बोला है हम नहीं जाएंगे। तो गोपी लोगों ने ये वैदिक धर्म का उल्लंघन किया, क्योंकि गोपी लोग जो थे वो कोई भौतिक साधारण स्त्री नहीं है, वो नित्य मुक्त है। मगर कृष्ण लीला के अंदर एक सामान्य स्त्रियों का रोल ले रही है, वहाँ उनके लिए कोई वैदिक धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ, ऐसा है। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले जब तक हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाए किसी का अनुकरण नहीं कर सकते, ना तो भगवान का ना तो भगवान के शुद्ध भक्तों का। तो इसलिए भगवान के कुछ कार्यकलाप ऐसे होते हैं जो सामान्य जीवों की शिक्षा के लिए होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य एक स्तुति किया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हाँ, क्या श्लोक है वो? अभी याद आया था, भूल गया। शिक्षार्थकम पुरुषेण प्रमाण वैराग विद्या निज भक्ति योगा शिक्षासकम पुरुष प्रमाण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाब्देवम शरणम प्रबद्ये। हाँ, पता है वैराग विद्या निज भक्ति योगा। चैतन्य महाप्रभु सिखाना है वैराग्य विद्या। वैराग्य यानी कि जो वैराग्य के लिए उन्होंने एक वैराग्य का एक स्टैंडर्ड स्थापित किया, निज भक्ति योगा, और खुद की भक्ति सिखाया, किस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। हाँ, वो खुद अपने उदाहरण से सिखाया, निज भक्ति योगा। शिक्षार्थकम पुरुषेण पुमानः, और खुद शिक्षा दिया कैसे परम पुरुष की सेवा की जाए। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाब्दे शरणम प्रपद्य। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये देख सकते कि भगवान के कार्यकलाप जो है वो दो फेस में चलते हैं, दो फेस में चलते हैं। एक है लौकिक और एक अलौकिक। तो कौन से क्रियाकलाप फॉलो करनी चाहिए, कौन से क्रियाकलाप फॉलो नहीं करनी चाहिए, इसका प्रमाण होना चाहिए शास्त्र। जैसे नेक्स्ट श्लोक के अंदर हम देखेंगे, भगवान नेक्स्ट श्लोक के अंदर बताते हैं, हाँ, अगर भगवान नियत कर्मों को फॉलो नहीं करते हैं चलो तो क्या उसका परिणाम आएगा। तो वो भगवान ये श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि मैं अपना नियत कर्म छोड़ देता हूँ, मैं कुछ धार्मिक लौकिक धर्म पालन नहीं करता हूँ, तो इसका परिणाम क्या आएगा। तो यहाँ बताते हैं उसी दे युरी में लोका ना कोरियाम कर्म चेहदम संकर्ष्य च कर्तास्याम हत्यामीमाम प्रजा। यदि मैं अपना नियत कर्म नहीं करता हूँ तो सब लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी कि वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो ये भगवान बता रहे हैं, देखो। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग जो हैं भगवान कृष्ण के और भगवान शिव के, जो दोनों की नकल करते हैं। शिव जी के भक्त हैं वो क्या पीते हैं? गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। अभी शिवरात्रि आएगी सब लोग भांग पिएंगे, बोले भांग प्रसाद ऐसा है। हाँ, वही क्या नशा है। तो शिव जी भांग, हम पूछेंगे क्यों आप भांग पीते हो, क्यों आप ये सब चरस गांजा पीते हैं? शिव जी ने पिया था, हम भी पिएंगे, इसमें क्या है। तो शिव जी का उदाहरण देते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण के कहते हुए भक्त हैं, वो भी ऐसे व्यभिचारी बनते हैं और फिर बोलते हैं क्यों व्यभिचारी हो, कृष्ण व्यभिचारी थे, हम भी व्यभिचारी हो गए, ऐसा है यहाँ। तो जो देखो यहाँ भगवान कृष्ण के नाम पे क्या कर रहे हैं सब, और शिव जी के नाम पे घोटाला कर रहे हैं यहाँ। जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान की जो कार्यकलाप है वो दो फेस में चलती है। हाँ, खास करके कृष्ण लीला जो है वो दो फेस में चलती है। कुछ कार्यकलाप भगवान करते हैं वो उनके दिव्य स्थल पे होते हैं, उसका अनुकरण कोई मनुष्य कर सकता नहीं है। और दूसरे क्रियाकलाप जो है वो सामान्य जन समुदाय को सिखाने के लिए होते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्य हमको करना है, कौन सा नहीं करना है?
इसके लिए क्या है? इसके लिए भगवान कृष्ण खुद गीता के अंदर बताते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य अवस्थितो। शास्त्र प्रमाण है, तो जो शास्त्र में बताया गया है उस प्रकार भगवान कृष्ण करते हैं, तो हमको समझना चाहिए वो कार्य हमारे लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, मगर भगवान कृष्ण वो कार्य करके हमको सिखा रहे हैं वहाँ। और जो चीज़ शास्त्र में बताई नहीं गई है और वो क्रियाएं भगवान करते हैं, वो भगवान का ही धर्म है, वो भगवान ही कर सकते और कोई कर सकता नहीं है ऐसा कार्य, वो भगवान के लिए है। ये हमको समझना है शास्त्र प्रमाण के द्वारा। वहाँ जैसे हम कृष्ण की लीला पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, तो कौन नकल कर सकता है गोवर्धन उठाने की? हाँ, जो बोलते हैं कि कृष्ण ने रासलीला किया, ठीक है, भगवान कृष्ण रासलीला करने से पहले गोवर्धन भी उठाया था, तो चलो अब थोड़ा उठा के दिखाओ। गोवर्धन के बाद जाने दो, खाली एक ईंट उठा के दिखाओ, खाली उंगली के ऊपर, ऐसा है। तो ये क्या है? अनुकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भगवान कृष्ण जो है, अगर कुछ ऐसा हम देखते हैं आज समाज के अंदर कुछ लोग हैं कृष्ण के नाम पे दूषण फैलाते हैं, ऐसा, जो कि भगवान का दिव्य क्रिया है सब। तो सामान्य जन समुदाय है जो भगवान कृष्ण सब ये सब धर्म के नियम पालन नहीं करते, तो लोग उनका रॉन्ग एग्जाम्पल फॉलो करेंगे और उससे क्या हो जाएगा? समाज के अंदर अशांति हो जाएगी, सब धर्म का उल्लंघन करेंगे, और धर्म का उल्लंघन होगा तो यहाँ भगवान कृष्ण बताते वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी। वर्ण संकर प्रजा यानी कि अनवांटेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन जो है जो समाज के लिए जरूर नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन हो जाएगी। ये साइंस है पूरा। एक है वांटेड पॉपुलेशन और एक है अनवांटेड पॉपुलेशन। आपने देखा होगा एक कैरी होती है, आम होता है, आम के अंदर भी अलग अलग वेराइटी होती है, जिसमें सबसे अच्छी वेराइटी क्या होती है? केसर है या तो फिर लंगड़ा है, सब अच्छी वेराइटी है, ऐसा है। ऐसे मानव समाज के अंदर भी अलग अलग मनुष्य होते हैं, मगर उसमें भी कुछ मनुष्य हैं उनकी वेराइटी सबसे ज़्यादा अच्छा होती है। हाँ, तो ऐसी वेराइटी चाहिए मनुष्य की कि जो समाज के अंदर उनके चरित्र के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा धर्म के सिद्धांतों को बना कर रखे। ऐसे मनुष्य की आवश्यकता ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे मनुष्य ज़्यादा होने चाहिए। उसको कहते हैं वांटेड पॉपुलेशन। और अनवांटेड पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन जो है जो समाज के ऊपर बोझा है, जो सब प्रकार के घृणित कर्म करते हैं और एक टोटली बोझा बन गए। जैसे हम देखते हैं आजकल इसको खून कर देना, रेप करना, या किसी को मुंडागिरी करना, यह सब टेररिज्म है पूरा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जैसे भी नहीं होते, पूरा अब नॉर्मल होते हैं ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति क्यों बन गए? वो क्या कारण है उसका? कुछ पॉपुलेशन जो ऐसे क्यों बन गई? तो इसलिए वैदिक समाज के अंदर अच्छी पॉपुलेशन को लाने के लिए विधान था कि विवाह संस्कार के अंतर्गत गर्भधारण संस्कार था। ये एक विज्ञान है जिसके अंदर गर्भधारण संस्कार के द्वारा ऐसी आत्मा को ही पैदा किया जाएगा जो पुण्यशाली है, उनका शरीर मिलेगा वहाँ, वो ऐसी आत्मा ही प्रवेश करेगी वहाँ। तो ये गर्भधारण संस्कार अच्छी तरह चलता रहे, इसलिए समाज के अंदर था वर्णाश्रम। वर्णाश्रम था और वर्णाश्रम के अंतर्गत ये नियम था ये, जिससे खास करके जो उच्च वर्ण के लोग जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो लोग थे, वो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी वाले मनुष्य को उत्पन्न करें। खाली बायोलॉजिकली नहीं, बायोलॉजिकल यानी कि जो माता पिता के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार बच्चा का बायोलॉजिकली इफेक्ट आएगा। बायोलॉजी के साथ साथ उसकी फिजियो इफेक्ट भी बच्चे में आती है, जो आजकल के लोग जानते नहीं हैं। जिस प्रकार की माता पिता की चेतना होती है उस प्रकार के बच्चे में वो चेतना आती है गर्भधारण के अनुसार वहाँ। तो वैदिक समाज के अंदर जो माता पिता होते थे वो अपने आप को पूरा प्योर करते थे, अपनी चेतना को शुद्ध बनाते थे। हाँ, प्योर बनाकर, चेतना को शुद्ध बनाकर वो शुद्ध चेतना के अंदर फिर बच्चे उत्पन्न करते थे। तो जो बच्चे पैदा होते थे वो देवी गुण वाले होते थे, देवी संपदा द्वारा पैदा हुए थे। और कुछ अनवांटेड पॉपुलेशन है वो पैदा हो गए, बस कुछ प्रयोजन नहीं था मगर हो गए कोई कारण से,
इसको कहते हैं वाइट बॉल। तो बॉलिंग में बॉल गिरता है ना, तो एक वाइट बॉल होता है ऐसा, वो कुछ काम करे तो वाइट बॉल बोलते हैं उसको, ऐसा है। तो ऐसे कुछ प्रयोजन नहीं था, मगर हो गया, क्या करें। अभी क्या था कि कोई कारणसर हो गया, तो एक तरीका है कि उसको पेट में मार दो, ऐसा है। उसको गर्भदान, पहले तो उसको गर्भ में जाने से पहले इसको ख़त्म कर दो, पेट में ही मार दो। अगर पैदा हो जाता है कोई कारणसर, तो फिर वो वाइट बॉल हो गया। वो तो ये जो ऐसी प्रजा जो होगी इस प्रकार से, क्योंकि वो अनवांटेड पॉपुलेशन है, उसको पर्पसफुली पैदा नहीं किया गया है, इसलिए वो समाज के अंदर हमेशा बुजुर्ग बनेगी वहाँ। तो भगवान कृष्ण ने बताते गीता के अंदर, अगर मैं ये सब धर्म के नियम पालन नहीं करता हूँ तो लोग क्या करेंगे, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, और इससे समाज के अंदर वर्ण संकर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और जब वर्ण संकर पॉपुलेशन बढ़ती है तो समाज के अंदर अशांति पैदा होती है। हम देखते क्या होता है, युद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं। हम देखते हैं कि अभी 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया जा रही है, ऐसा है। एक युग है, ऐसा महामारी आती है इतनी सारी, और सब हत्याएं होती है, दिन दहाड़े खून खराबे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की चेतना है, लोगों की मानसिक स्थिति है, पूरी गिर चुकी है। लो कॉन्शियसनेस में आदमी जीता है पूरा। इसलिए हम देखते आज से 20-25 साल पहले होगा, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर किया, एक चींटी को मारने से डरता था। ऐसा हम देखते भागवतम के अंदर पढ़ते, जड़ भरत महाराज जो थे, वो एक राजा रावण की पलकी लेके जा रहे थे, वहाँ उनके पैरों के नीचे चींटी आ रहा था, तो वो चींटी को हटा के वो पूरा आगे बढ़े अपनी पालकी को लेके। मगर आज का मनुष्य क्या है, चींटी क्या, आदमी कोई चींटी की तरह मारता है, ऐसा। हाँ, क्यों? अनवांटेड पॉपुलेशन, उनके अंदर किसी प्रकार का ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। जस्ट लाइक डीमन, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, सुबह सुना था हम लोगों ने, वो भी ऐसे ही पैदा हुए थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप को ऐसा है, इस प्रकार के डीमन वहाँ। तो ये जो असुर जो है, असुरिक पॉपुलेशन जो है समाज के अंदर बढ़ती है, वो समाज के अंदर बहुत बड़ा बोझा है। तो उस समय के अंदर भी वो बोझा बढ़ गया था जब भगवान कृष्ण मौजूद थे, और उन्हें सब बोझे को ख़त्म करने के लिए ही एक कुरुक्षेत्र का युद्ध रचा पूरा। सबको बुलाओ, सबको होलसेल ख़त्म कर दो, ऐसा एक साथ ही सबको ख़त्म कर दो वहाँ। तो जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो युद्ध के अंदर ऐसे ही पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। ये नेचर जो है इस प्रकार कार्य करती है वहाँ। तो भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसा कि मैं अगर इसको फॉलो नहीं करता हूँ तो ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मुझे ये सब धर्म के नियम जो है मैं पालन करता हूँ लोगों को सिखाने के लिए। हाँ, क्योंकि भगवान खुद बताए, हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान खुद बताते हैं, नेक्स्ट आगे बताएंगे कि मैं हर युग में आता हूँ धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए। तो भगवान धार्मिक सिद्धांत को स्थापित कैसे करते हैं? तो खुद उस सिद्धांतों को पालन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र है, उन्हें धर्म को स्थापित किया। देखो, जितना रामचंद्र भगवान धर्म को पालन किया, इतना आज का मनुष्य सपने में सोच सकता नहीं कि धर्म पालन किया जाए, क्योंकि धर्म की बारीकी बहुत सूक्ष्म है। महाजनगत सपंथा, क्या श्लोक है वो? तर्को प्रतिष्ठो श्रुति विभिन्ना न मुनि यश मतम न भिन्नम धर्म स तत्व निहितम गुआया महाजनगत सपंथा। महाजनों के पद चिन्हों को फॉलो करना चाहिए। महाजन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वायशा की वयम, ये सब महाजन है। तो भगवान रामचंद्र ने धर्म पालन किया। एक उदाहरण बताओ आपको। एक धर्म है, कभी भी असत्य बोलना नहीं चाहिए, एक धर्म है, एक सामान्य धर्म है, परम धर्म नहीं है, सामान्य धर्म है, ऐसा है। अभी भगवान रामचंद्र के जो पिता थे, उन्होंने कई को वचन दिया था कि मैं तुमको कुछ वर दूंगा। वो कई ने बताया, जब मेरी इच्छा होगी तब मांग लूँगी। और जब हम देखते हैं पूरी कहानी कि जब कई ने मांगा कि भरत को वनवास हो, भरत को राजा बने और राम 14 साल के वनवास जाए, ऐसा है। महाराज दशरथ राजी नहीं हुए, कैसे तुम वर मांग रही हो? मगर दशरथ महाराज धर्म से बंधे हुए थे। उन्हें क्या दिया था? वचन दिया था।
आज के समय में ऐसा होता तो क्या बोलते, कहीं कहीं तुम जाओ, भूल गए, मुझे याद ही नहीं है क्या है, तुम क्या बोले थे, क्या तुम बताया, ऐसा हम सोच सकते हैं ऐसा रामायण के अंदर, क्यों इतना सारा रामायण के क्या आवश्यकता है, कहीं कहीं झपट पड़ के बिठा दो साथ पे, उसको क्या है, क्या राम को वनवास जाने को भेज रही है, ऐसा है। तो ऐसे सब कोई सब खत्म हो जाए ना वहाँ, तो महाराज दशरथ से धर्म से बंधे हुए थे वहाँ। तो भगवान रामचंद्र को बोले दशरथ महाराज, राम तुम मुझे बंदी बना दो, मुझे कैद कर लो, ऐसा है, अब तुम राजा बन जाओ। तो राम को ऐसा बोल रहे कि तुम राजा बन जाओ, तुम मुझे कैद कर लो, क्या खुद कई को मना नहीं कर सकते कि मैं तुमको वरदान दे दूंगा, ऐसा है, कोई सोच सकता है ऐसा। मगर दशरथ महाराज बताए मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ, क्या करूँ। और भगवान रामचंद्र अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए, देखो भगवान रामचंद्र चले गए, चले जाने के बाद उनके पिताजी गुजर गए, मर गए। कोई बोल सकता है अगर राम जाते हैं तो उनके पिताजी जिंदा रहते ना, मगर राम जो है वो दुखी नहीं हुए, इतना दुखी हुए, मगर उनको ज़्यादा दुख ज़्यादा कब होता, जब उनके पिताजी के ऊपर अधर्म करने का लाछन लगता, कि एक कई को उन्हें वचन दिया था, वो वचन उन्होंने फॉलो नहीं किया। वो महाराज दशरथ जब रामचंद्र भगवान को छोड़कर चले गए, जब उनकी मृत्यु हुई, उनसे और ज़्यादा दुखदायक थी वो स्थिति। तो भगवान रामचंद्र अपने पिता को ये से बचाने के लिए वनवास ग्रहण किया वहाँ, कि उनके ऊपर ये लाछन ना लगे ऐसा। भले उनकी मृत्यु हो गई, उनका अपयश नहीं होना चाहिए उनसे, क्योंकि जो एक हम गीता में आगे बढ़ते हैं, सुखी नाम क्या श्लोक है, अर्जुन को बताते हैं भगवान कृष्ण ऐसा है कि अर्जुन तुम इस प्रकार युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, सब लोग क्या बोलेंगे, संभावित चाकीर्ति, क्या है वो श्लोक, मरणादय है, ऐसा है कि एक शत्रु के लिए युद्ध में इससे भाग जाना वो तो मृत्यु से भी खराब है, उससे अच्छा तुम युद्ध में मर जाओ, ऐसा है वहाँ। तो एक अपयश लगेगा उनके लिए वहाँ। तो ये चीज़ जो है वो भगवान कृष्ण स्थापित करते अपने अवतारों के द्वारा। जब भी भगवान कृष्ण के अवतार आते हैं तो हमेशा धर्म की स्थिति को स्थापित करते हैं, और भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से परम धर्म स्थापित करना चाहते हैं। परम धर्म क्या है वो भी भगवान कृष्ण ने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सब बता रहे हैं, ये सब को छोड़ दो, ऐसा बोल रहे भगवान। ये सब अभी जो चर्चा चल रही है यहाँ, भगवान बता रहे हैं एक्चुअली भगवान क्या छोड़ने को बोल रहे हैं। भगवान छोड़ने को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, वो उद्देश्य छोड़ दो। व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्य पालन करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, वो चरम धर्म है। वर्णाश्रम आचरिता परम पुरुष पुमान विष्णु आराध्य पंथा नान्य तोष कारणम। विष्णु आराधना वही सभी कर्तव्यों का सबसे बड़ा उद्देश्य है, विष्णु आराधना करना वहाँ। तो हर व्यक्ति जो है वो अपने नियत कर्मों के द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना, ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, और सबके लिए जरूरी है। क्योंकि वर्तमान अवस्था में हमको दो धर्म पालन करने पड़ते पैरेलल, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म क्या है, वर्णाश्रम, और आत्मा का धर्म क्या है, कृष्ण भक्ति, वो आत्मा का धर्म है। हाँ, तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धि में है उसके लिए शरीर के धर्म ज़्यादा हो गए, इसके लिए शरीर की ड्यूटी ज़्यादा होगी। खाना पीना सोना सब कमाना, पैसा कमाना, इस किसके लिए है, शरीर के लिए है। और आत्मा के लिए क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब आत्मा का धर्म है वहाँ। तो अभी वर्तमान अवस्था में हमारे दो पैरेलल धर्म चलते हैं, शरीर का और आत्मा का यहाँ। और हमको जब तक ये शरीर है, जितनी शरीर कंडीशनिंग है उस प्रकार से नियत कर्म पालन करने होते हैं यहाँ। इससे पहले या बाद में बताया कि भगवान ऐसा कि व्यक्ति को परोधर्म भयावह, परधर्म क्या है, भयानक है, उसका पालन करना चाहिए। परधर्म यानी कि जैसे समाज के अंदर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ड्यूटी बनाई गई है, जेंडर ड्यूटी हम किसको कहेंगे, जेंडर ड्यूटी यानी कि जो अलग अलग स्त्री के लिए एक धर्म है, पुरुष के लिए एक धर्म अलग है। ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष समान कर्तव्य उनके हैं, ऐसा है, सबके अलग अलग कर्तव्य है। आज वर्तमान अवस्था में क्या है, इक्वल राइट नारीवाद,
मगर हमारे वैदिक साहित्य के अंदर स्त्रियों के लिए धर्म बनाए गए, पुरुष के लिए धर्म बनाए गए, और ये सब धर्म पालन करके भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं वहाँ। और फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करके वो ये धर्म से भी ऊपर उठ सकते हैं, पूर्व धर्म में जा सकते हैं। मगर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे भक्त लोग जो है वो ऑलरेडी प्यूरिफाई है, ऑलरेडी शुद्ध है, फिर भी दूसरों को सिखाने के लिए वो धर्म फॉलो करते हैं, क्योंकि उदाहरण से अन्य लोग सीखे। हाँ, हम कुंती के से सीख सकते हैं कैसे धर्म पालन करना है। कुंती जी नहीं युद्ध खेलने जाती है, हम द्रौपदी से सीख सकते हैं कैसे धर्म पालन करना है। हम युधिष्ठिर से सीख सकते हैं, हम अर्जुन से सीख सकते हैं, हम सुखदेव गोस्वामी से सीख सकते हैं। सब महाजन है, ये सब महाजन गत सब पंथा। तो ये सब मुक्त पुरुष है, फिर भी मानव समाज के अंदर मानव को क्या किस प्रकार बिहेव करना चाहिए वो सब अपने जीवन से वो सिखाते हैं वहाँ। तो महाजन गत सब पंथा, इस प्रकार हमको व्यापन करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, ये हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे और भगवान आगे बताएंगे इसके बारे में क्या है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट विषय के ऊपर हो तो पूछ सकते हैं, क्या है यहाँ क्वेश्चन किसी का? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्ण।